नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने नई वैकेंसी नई जॉब लेकर आए हुए हैं। हाँ, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश शासन में नई वैकेंसी है। कई सारी नई वैकेंसी आई हैं तो उनके विषय में हमें आज बात करनी है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये इतनी सारी वैकेंसी आई हैं तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे सहायक प्राध्यापक के पदों के हेतु। ध्यान रखिए, हम सबसे पहले सहायक के विषय में बात करेंगे। तो असिस्टेंट सहायक प्राध्यापक, ये हम जैसे डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने ये खुल जाएगा। अब इस पर हम बात करते हैं कि क्या मांगा हुआ है, कैसी क्या वैकेंसी है। कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा 6वीं मंजिल सतपुड़ा भवन भोपाल, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 7/4/2024 सायं 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये डेट आप नोट कर लीजिए कि 7 अप्रैल शाम 5 बजे तक चिकित्सा शिक्षा विभाग अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक प्राध्यापक के पदों पर की सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण आप देख लीजिए कि क्या है। चलिए, वेतनमान रहने वाला है 67,900 से 2,05,500। 7वें वेतनमान में लेवल 11। पद का नाम शरीर रचना, टोटल पद 18। शरीर रोग विज्ञान, टोटल पद 12। जीव रसायन विज्ञान, टोटल पद 12। भेषज विज्ञान, टोटल पद 18। रोग विज्ञान, टोटल पद 16। सूक्ष्म जीव विज्ञान, टोटल पद 17। फॉरेंसिक मेडिसिन, टोटल पद 6। कम्युनिटी मेडिसिन, टोटल पद 21। कम्युनिटी मेडिसिन सांख्यिकी विद 5। जनरल मेडिसिन 18। बाल रोग विशेषज्ञ 7। त्वचा रोग विशेषज्ञ 5। मानसिक रोग विशेषज्ञ 5। जनरल मानसिक रोग विशेषज्ञ मानसिक रोग है। जनरल सर्जरी 18। अस्थि रोग विभाग 7। नाक कान गला 6। नेत्र विभाग 6। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग 12। सचेतना हर विभाग 14। विकिरण निदान 5। दंत रोग 5। टोटल मिलाकर 333 वैकेंसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महाविद्यालय बार विभाग बार प्रकाशित सीटों का विवरण परिशिष्ट आ पर संलग्न है। उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्न अनुसार है। इसको आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण यही है। सहायक प्राध्यापक का पद है। शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में MD या MS या DNB। शिक्षण और अनुसंधान अनुभव MD या MS की डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त या अनुमत चिकित्सा कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजिडेंट के रूप में 1 वर्ष। नोट, ब्रॉड स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड DNB का डिप्लोमेट जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा 500 या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशलिटीज MD MS और सुपर स्पेशलिटीज DM MCH स्नातकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों में शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेसिडेंसी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान आयोग NMC के प्रचलन मापदंडों के अनुसार समय समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य। शरीर रचना विभाग, शरीर क्रिया विभाग और जैव रसायन विभाग में ऐसे गैर चिकित्सा स्नातकों को सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिनके पास MSc प्रासंगिक चिकित्सा और PhD योग्यता होगी, जो मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज संस्थान द्वारा संबंधित विषय में परिसर पाठ्यक्रम पर नियमित रूप छात्र के रूप में प्रदान की गई हो, परंतु यह कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के संबंध में 5 दिसंबर 1998 को चिकित्सा संस्थान अधिनियम 1998 के लागू होने से पहले MSc डिग्री के आधार पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री,
फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के विषयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त गैर चिकित्सा स्नातक सहायक प्रोफेसर के रूप में विचार किए जाने के पात्र होंगे। हालांकि शिक्षण की उच्च पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित चिकित्सा विषय में पीएचडी की डिग्री आवश्यक है। शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, औषधि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान संकाय के रूप में गैर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की सीमा विभाग में कुल पदों की संख्या 30% होगी। जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री के मामले में गैर चिकित्सा शिक्षकों की कुल पदों की संख्या के 50% तक नियुक्त किया जा सकता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। विशेष उक्त अहर्ताएं विज्ञापन जारी दिनांक पर अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद अहर्ता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जाएंगे। और इसको देख लीजिए। देखिए नोटिफिकेशन आप बिल्कुल आवश्यक रूप से पढ़ लीजिए। जो मुख्य चीज़ें जो ऐसी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। किसी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के चयन द्वारा भरे चले जाएंगे। और देख लीजिए आयु सीमा देख लीजिए। मुख्य तौर पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किंतु दिनांक 1/1/2024 को 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। नोट, राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी अन्य आयु सीमा के संबंध में दी गई छूट मान्य होगी। आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश 7/4 ये हम पढ़ ही चुके हैं। 5 बजे से पहले आपके बताना चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र एवं ऑफलाइन आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क देख लीजिए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी तो निःशुल्क है। शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर निवासी अभ्यर्थी तो निःशुल्क। कुल मिलाकर पूर्णतः निःशुल्क है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के निम्नांकित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित कर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से अपलोड करें। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए, शैक्षणिक अर्हता के उसके प्रमाण पत्र के लिए, संविदा सेवा के लिए, शोध पत्र के लिए, जाति के प्रमाण पत्र के लिए, इन सभी के लिए आपको डॉक्यूमेंट अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको देना है। क्या नहीं होना चाहिए? विकृत होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, दुष्चरित होने पर नहीं होने, शारीरिक दुर्बलता के कारण, कूटरचित, कदाचार संबंधी ये सभी चीजें आपके पास नहीं। यात्रा व्यय का भुगतान, साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय भत्ता देय नहीं होगा। अर्धवार्षिक आयु 65 वर्ष। चयन प्रक्रिया चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों एवं प्रोराटा अंकों के कुल प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। विज्ञापन के संबंध में आवश्यक निर्देश देख लीजिए। विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचना एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल विभाग की वेबसाइट medical-education.mp.gov.in में प्रकाशित किए जाएंगे। आवेदक आवश्यक सूचना हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाइट के अंदर अवलोकन करते रहे। जो भी कुछ है पूरी जानकारी इसी वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि हमें पता है, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। 7/4/2024 शाम 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे, मान्य होंगे। सहायक प्राध्यापक पद हेतु जारी विज्ञापित पदों का विवरण हम ये पढ़ ही चुके हैं पहले ही, और इस तरह से है, आप देख लीजिए। ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए तो हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करने से पहले एक गुजारिश कि यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली हो तो कमेंट्स में आप हमें सभी इतना सब बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी जॉब लगी, तो हमें प्रसन्नता होगी और हम भी आपको शुभकामना संदेश भेज पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।